आपको बहुत बहुत डीपली कनेक्ट कर सकता है। और निश्चित ही आपके सभी सवालों के जवाब के साथ साथ डेप्थ में आप इतने पीस को महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपके सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कर्मा का क्या सिस्टम है, क्यों हमें आकाशिक करना चाहिए, और हम सब के लिए ये क्यों विशेष है। राइट। सो व्हेन आई ऑलवेज से, जब हम लोग मैं लोगों से बातचीत करती हूँ या हम लोग सेशंस में होते हैं जनरली, कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि मैम आकाशिक कर लेना चाहिए, कराना चाहिए, तो आई ऑलवेज से कि लिसन टू योर इनर वॉइस, अपने भीतर की आवाज को सुने। कभी भी किसी की सुन करके डिसाइड मत करें कि मुझे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं उसमें बड़ा अंतर है। मैंने अभी आपको वो कहा, ऊर्जा से रिलेटेड कोई भी कार्य महसूस किया जा सकता है, उसको सिर्फ जो है ऐसे समझना संभव नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बस इतनी बात को अपने अंदर रखिएगा, पेशेंस रख करके बड़े प्रेम से बड़ी धैर्यता से इससे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और जितनी सुंदर ये विद्या है उतना ही बहुत कुछ हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो आकाशिक की जर्नी जब भी हम शुरू करते हैं, कोई भी शुरू करता है, तो निश्चित मन में बड़े सारे सवाल होते हैं। जैसे आज ही आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, किसी से एक इंटरेक्शन हो रहा था, तो उसे मुझे उन्हें नहीं पता था कि आई एम इनटू इट। तो फर्स्ट टाइम आई वाज मीटिंग दैट पर्सन, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, मैडम जब उन्हें पता चला कि ऑकल्ट में कुछ कुछ करती हूँ मैं, या वो बिल्कुल भी मुझे नहीं जानते थे पर्सन, उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आजकल ना ये पास्ट लाइफ बहुत चल रहा है, इसका ये क्या है। तो मैंने एक चीज महसूस करी वहां पर कि एक जिज्ञासा है मगर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल और किया, मैम क्या ये संभव है। तो आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, ये निश्चित संभव है। तो यहाँ ये अगर मैं उनसे एक लाइन में कह देती हाँ हाँ ये संभव है, तो शायद वो इसको नहीं समझ पाते। उसको समझने के लिए उसको महसूस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ किसी के कह देने से ना आप ऊर्जा से जुड़ नहीं सकते हो जब तक आप महसूस नहीं करते हो। ये प्रेम की ऊर्जा है, और आपको एक ये आपके आपके हर प्रोसेस में आपको इतनी आगे ले जाने के लिए है कि आप जब इससे जुड़ते हो तो एक चीज आप निश्चित यहां से प्राप्त करते हो, वो है सुकून। और कितने लोग इस सुकून की तलाश में है, सच बताइएगा। आपसे पूछ रही हूँ, है ना इस सुकून की तलाश में। अगर मैं इस समय की बात करूं, यहां पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, क्या हमारी लाइफ में सब चीजें सॉर्टेड हैं? आई एम आस्किंग यू, क्या सब कुछ सॉर्टेड है? बिलीव मी, नहीं है, मेरी लाइफ में भी नहीं है। एंड दैट इज अ फैक्ट। ये फैक्ट है। क्या हम लोग जो प्लान करते हैं सब एग्जीक्यूट हो जाता है? आई एम आस्किंग यू, देखिए मैंने कहा ना, आपके एक्सप्रेशन सब कुछ बताते हैं मुझे। क्या हम लोग जो प्लान करते हैं सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है? यस। ऐसा भी नहीं है। क्या हमारे पास जो है, हम जो सपने देखते हैं सारे पूरे हो जाते हैं? ऐसा भी नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ लाइफ इज कि हमें कभी कभी ये लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है तो वो मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, या मैं कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैंने सेवा करी। तो ये जो मैं का भाव है ना, एक्चुअली में सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। यहीं से हमें आकाशिक मदद करता है। तो क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? आइए एक लाइन में पहले आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं ये बता देते हैं, उसके बाद इस पूरी चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। और बड़ी जैसे मैंने कहा, पेशेंस के साथ इसलिए जुड़िएगा, बिकॉज इफ यू विल लिसन टू एवरीथिंग, यू विल बी एबल टू कनेक्ट, आप उससे कनेक्ट कर पाओगे बहुत इजीली। So, what are Akashic records? Akashic records are basically the records of each and every soul in this world. जो भी जितने भी आत्माएं हैं ना, उनकी जो यात्रा है, उसके रिकॉर्ड्स हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। आपके, मेरे, हम सबके। तो हम सबने सुना है भगवान श्री चित्रगुप्त जो है हम सबके रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। यस और नो? एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट इट, राइट? एवरीबडी नोज अबाउट इट कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। तो ये वही रिकॉर्ड्स हैं, कहाँ पर है? आकाशिक लाइब्रेरी में। सिंपल, इतना ही कंसेप्ट है आकाशिक रिकॉर्ड्स का। और बात यह है कि क्या मैं प्रिपेयर हूं आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने के लिए? क्या आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स देख सकते हैं? उसके लिए हमें चाहिए होता है एक भाव, एक इंटेंशन। वो इंटेंशन क्रिएट करना ही बहुत महत्वपूर्ण है। सो व्हाट विल बी द मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई प्रिपेयर यू मेंटली।
सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वेदर यू नीड इट और नॉट। सबसे पहला तो है कि मुझे जरूरत भी है या नहीं है। Second, I'll prepare you spiritually so that you are prepared to access the records and then we'll access our records. I hope that makes sense. हम 3 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करूंगी, आपको सब कुछ बताऊंगी कि ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको इन्हें एक्सेस करना भी है नहीं करना है, इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला भी है नहीं मिलने वाला है। देन सेकंड पार्ट में मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी, व्हेन वेयर यू विल बी प्रिपेयर्ड एंड आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आपको समझ आ जाएगा कि आपकी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे सो दैट यू कैन रिसीव दी आंसर्स, राइट। और थर्ड लेवल पर हम क्या करेंगे, हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। क्लियर है? तो हम ये 2 दिन में यही फॉलो करने वाले हैं और मैं आपको हीलिंग से जोड़ूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड से हीलिंग कैसे होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर उपस्थित सभी लोग इस बात को कह सकते हैं कि हमारी लाइफ इस समय सॉर्टेड नहीं है, ना कभी थी ना हमें। ये हम तो इतनी जर्नी देख चुके हैं ना। क्या हमेशा सॉर्टेड थी? नहीं थी। क्या डिजायर्स हमेशा जो है फुलफिल हो गए और लगा अब कुछ नहीं है? ऐसा भी नहीं है। एक डिजायर फुलफिल होता है, थोड़ी देर में एक नया जागृत हो जाता है, राइट और रॉन्ग? ठीक बात है या नहीं है? रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप फिक्स करते हैं, दूसरा हमसे कोई नई डिमांड कर लेता है, उसको फिक्स करने जाते हैं तो तीसरा कुछ और हो जाता है, राइट और रॉन्ग? ठीक बात है या नहीं है? देन कम्स टू आवर फिनेंसेस। फिनेंसेस को भाई माँ लक्ष्मी बड़ी चंचल है, तो हम जितना अपना प्लान करते हैं हमारे एग्जीक्यूशंस वैसे नहीं होते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो उन्होंने अलग अलग चीजें ट्राई करी होंगी, बट अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना है। ठीक बात है या नहीं है? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, Akashic Records has a solution to all these things. It has a solution to all these things. See, सोनम जी ने एक सवाल पूछा है, कैन वी जस्ट लर्न आकाशिक रिकॉर्ड्स इन 2 days? नो, बट यस, देयर इज एन आंसर टू दिस। निश्चित ही पूरी तरीके से किसी भी विद्या से 2 दिन में जुड़ पाना संभव नहीं है, मगर आप अपनी आत्मा की आवाज से इतना निर्णय कर सकते हो कि क्या ये मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। दूसरा निर्णय, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख के आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तक तो जरूर पहुंच सकते हो। ठीक है, यहां पर भी आपका भाव आपकी मदद करता है, आपका इंटेंशन आपकी मदद करता है। क्लियर है? तो मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि 2 दिन में आप पूरी तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ जाओगे। मैं किसी को ये भी नहीं कह रही हूँ कि 2 दिन के अंदर मैं आपको रेमेडी दे दूंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इतना सब कुछ होता तो सब कुछ सॉर्टेड ही था, फिर प्रॉब्लम ही क्या है। और ना ही मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप अपनी जो है बुक को रीराइट कर लोगे। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ, अपनी आत्मा से जुड़िए, निर्णय कीजिए, समझिए, अपने अंदर की आवाज को सुनिए, आप जानिए कि आपकी यात्रा क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। एक्चुअली में इसका निर्णय आपको करना है, मुझको नहीं करना है। ठीक बात है या नहीं? अपना निर्णय हम खुद करते हैं, कोई और करता है? आप बताइए। अपना निर्णय हम स्वयं खुद करते हैं। ये जर्नी सिर्फ इसलिए है, और बहुत सुंदर जर्नी है। जितने लोग इसको सुनेंगे ना, निश्चित ही आप मुझे बता पाएंगे कि आपको क्या महसूस हुआ है, किस हद तक आप इसको समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सब लोग एक चीज से परिचित हैं, वो चीज ये है कि हम सब लोग अपनी लाइफ में बहुत कंट्रोल करने का प्रयास कर चुके हैं, राइट और रॉन्ग। सच सच बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने परिस्थितियों को, लोगों को कंट्रोल करने की बहुत प्रयास किया है? यस, लेट्स बी ऑनेस्ट, सबने किया है। कभी हमें लगा कि ये व्यक्ति बदल जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कभी हमें लगा ये सिचुएशन ऐसी हो जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक बात है या नहीं है? और कितने लोग इसमें सफल हुए हैं, कितने लोग बदल पाए हैं? Anyone who can say that yes, I could change someone, I could change the situations, I could change my destiny? कोई भी ऐसा है जो इस बात को कहेगा? एक्चुअली में सच है ये कि हम एक हद तक ही चीजों को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, एक हद तक चीजों के साथ मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप भी जानते हैं कि चीजें कंट्रोल नहीं होती हैं। ठीक बात है या नहीं है? वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन लाइफ। ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम कंट्रोल करने का प्रयास तो करते रहते हैं, वी कीप ट्राइंग, यस और नो? इससे क्या होता है? हमारी एनर्जीज खराब होती हैं। ठीक बात है या नहीं है? फ्रस्ट्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे अनुसार कुछ हो नहीं रहा और जो हो रहा है उसे हम स्वीकार नहीं कर रहे। कितने लोग इस बात से सहमत है कि ऐसा ही होता है? इट हैपेंस लाइक दैट। यस। यहीं पर ये सारी बात समझ आती है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे हाथ में नहीं है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? आज हम जैसे हैं उसके पीछे कुछ तो कारण होगा।
एफर्ट सब डालते हैं लाइफ में, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड। आप जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो मेहनत कर रहा है, ठीक बात है या नहीं है? बहुत रेयर ही ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी और वो मेहनत नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, एवरीबडी इज पुटिंग द बेस्ट एफर्ट्स, बट वेयर आर द रिजल्ट्स? क्यों कई लोग बहुत कम एफर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स में भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? क्यों ऐसा है कि एक घर में इतने सारे लोग हैं और हर किसी का जो है, मान लीजिए 3 4 बच्चे हैं, उनको एक सी अपब्रिंगिंग मिली है, एक से स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक से ट्यूशन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मगर चारों का भविष्य अलग है? बताइए सही बात है या गलत है? तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि हमारा प्रेजेंट कहीं ना कहीं हमारे पास से कनेक्टेड है। आप लोगों ने, सब लोगों ने कर्मा स्टोरी सुनी है, कर्मा क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब जानते हैं इसको। हमारे कर्मा कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके साथ वो हमारी कैसे, हमारी जो लाइफ है वो क्यों ऐसी होती है। वी हैव ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज अबाउट इट, राइट? तो टाइप्स अगर मैं इसकी बात करूं तो सब लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे जो कर्मा होते हैं उसमें संचित कर्म होते हैं। कितने लोग इस चीज से वाकिफ हैं? मैं एक फटाफट एक ब्रीफ दे देती हूँ कि ताकि आप इसको समझ पाओ कि हाउ हाउ थिंग्स आर वर्किंग, कैसे ये चीजें काम कर रही हैं। तो सबसे पहले होते हैं संचित कर्मा, जो हमारे स्टोर्ड कर्मा होते हैं। क्या है संचित कर्मा? ये हमारे सभी जन्मों के कर्मों का भंडार है, अच्छे बुरे न्यूट्रल जो कुछ भी हमने किया है वो हमारे संचित कर्म है। ठीक है, संचित कर्मा हमें जो है, ऐसा समझ लीजिए, ये हमें डायरेक्टली नहीं भुगतना पड़ता है, बल्कि इसमें से कुछ पार्ट एक्टिवेट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, डेस्टिनी कर्मा। प्रारब्ध वो है जो संचित कर्मा से, वो पार्ट हम लेकर आते हैं इस जीवन में। तो संचित का वही हिस्सा जो इस जन्म में एक्टिवेट हो चुका है उसको हम क्या बोलते हैं? वो बोला जाता है प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध क्या है? जैसे हमारे, क्या हमारे पेरेंट्स, हमारा शरीर, हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स जैसे कि शादी, ठीक है, अ, चाहे डिले हो रहा है, चाहे मैरिज हो रही है, सडन लॉसेस हैं, क्रोनिक इश्यूज हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, घर है, ये सब चीजें कहाँ हैं? ये सब हमारे जो है प्रारब्ध में है। कुछ चीजें जो अवॉइड नहीं होती हैं वो फिक्स्ड है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर फिक्स्ड इन लाइफ, जिसको आप चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक बात है या नहीं है? राइट। सो ये क्या है? ये वो प्रारब्ध है जो लेकर के हम इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जब वो समय आ जाता है ना उस कर्मा, उस प्रारब्ध को भुगतने का, तो हम ईश्वर से पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब समय आ जाता है, जब पीड़ा आती है, जब हम कष्ट में होते हैं, तो हमारे मन में सवाल आता है कि मैं ही क्यों? कितने लोगों ने ये सवाल किया है कभी कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने भी किया है। आई ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि तब हमें समझ नहीं होती है कि हम अपना ही कर्मा काट रहे हैं। राइट। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हमें निश्चित इस बात की समझ नहीं होती है कि हम अपना ही कर्मा काट रहे हैं, और हम ईश्वर से पूछते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वाई यू डिड दिस विद मी? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। और मैं ये बात तय करके, मैं बिल्कुल क्लियरली ये बात बोल सकती हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आध्यात्मिक हैं और सबने अच्छा ही चाहा होगा, किसी का बुरा नहीं चाहा होगा। अपनी तरफ से प्रयास ही करते होंगे, कोई कोई आए तो खाली ना जाए, जो कर सकें करके दे दें। हमारा मन इस तरीके से बन चुका होता है, तभी हम हीलिंग्स में आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे मन का भाव होता है ना, जब ये इवेंट्स होते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम एक विक्टिम हैं। तो प्रारब्ध को ना पूरा या पार्शियली भुगतना ही होता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ता है? हम क्या कर सकते हैं फिर? क्यों हम हीलिंग्स में हैं? क्यों आकाशिक करना है? ये आज मैं आपको इसी से बताने जा रही हूँ। प्रारब्ध में जो लिखा है ना वो सबको भुगतना है, लेकिन हम रिएक्शन बदल सकते हैं, सफरिंग कम कर सकते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हम रिएक्शंस चेंज कर सकते हैं और सफरिंग्स कम कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, हम ब्लेम करते हैं दूसरों को। ध्यान से सुनिएगा, कितने लोग और इस बात पे मानते हैं, बता भी दीजिएगा मुझे। ब्लेम करते हैं ना? कोई भी इवेंट होगा, हम दूसरों को तुरंत ब्लेम करना शुरू। ठीक है, उसने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। उससे क्या होता है? एनर्जीज क्लैश करती हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम में ये मानते हैं कि मैंने ही कुछ किया है इसीलिए ऐसा हो रहा है? ये वही लोग होंगे जो निश्चित अब जो है बहुत इंप्रूव कर चुके होंगे।
मगर सच में अपना पास्ट याद कीजिए, क्या शुरू से हम ऐसे ही थे? क्या शुरू से हम हमेशा ऐसे ही सोचते थे कि मैंने ही कुछ किया था इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है? नहीं थे। हमने ब्लेम किया है या नहीं किया है? बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एवरीबडी डिड दैट, राइट? यहां पर मैंने आपसे कहा हम क्या कर सकते हैं, अपने रिएक्शंस चेंज कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, सफरिंग जो है वो कम कर सकते हैं। जब एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, तो सफरिंग कम हो जाती है। हम जो ब्लेम करते हैं इसकी वजह से हम फिर एक कर्मा बनाते हैं जो हमें आगे जाके फिर भुगतना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो लिखा जा रहा है। कहाँ लिखा जा रहा है? आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा जा रहा है। आई थिंक मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? प्लीज लेट मी नो। राइट, ऐसे ही होता है, सब मानते हैं इस बात को। राइट। अब आइए आगे समझते हैं। अब तीसरे जो कर्म होते हैं वो हम जो होते हैं वो होता है क्रियामान कर्म, प्रेजेंट लाइफ कर्मा, जो आज हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, बस इसकी बात हो रही है। इसका हमारे जीवन में क्या रोल है? ये हमारा फ्यूचर बनाता है, इस जन्म का, नेक्स्ट जन्म का। राइट और रॉन्ग? ठीक बात है या नहीं है? ऐसे ही होता है ना। तभी तो मैंने कहा हम जो रिएक्शन देते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उससे हमारा सफरिंग कम होगा। क्यों? बेहतर फ्यूचर बनेगा। और जितना हम इन चीजों को रिलीज कर देंगे उतना हम अपने जो आगे जो हम कर्मा कर रहे हैं, जो क्रियामान कर्म है, वो बेहतर बनते हैं। ठीक बात है या गलत है? ठीक है ना ये बात? आगे समझते हैं इसको। आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो प्रारब्ध का जो इफेक्ट है ना, वो हील होने लगता है। डिले जो है वो कम होने लगती है। और आप जो है जो प्रोसेस को इजी कर लेते हो। और स्पिरिचुअल ग्रोथ का सबसे पावरफुल टूल जो है वो आपका क्रियामान कर्म है। यही यही वो कर्मा है जहां फ्री विल होती है। ठीक है, यही वो कर्मा है जहां आपके पास फ्री विल होती है, जहां पर आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। आइए आप ही के जीवन से जोड़ देते हैं इसको। अपनी अपनी लाइफ में एक इवेंट उठा लीजिए जहां पर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगा, या उसने आपको पेन दिया। सबकी लाइफ में ऐसे इवेंट हुए हैं? यस और नो? कोई है ऐसा जो कहेगा नहीं हुआ है? सबकी लाइफ में हुआ है, किसी ने दुख दिया है, या किसी के द्वारा हमें कोई पीड़ा प्राप्त हुई, कोई धोखा मिल गया। ठीक है, वहां पर अपना रिएक्शन चेक कीजिए। एवरीबडी प्लीज, सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। ग्रो तभी करते हैं जब हम अपना एनालिसिस करते हैं कि हमने क्या किया जीवन में। अब मुझे बताइए आपको क्या लगता है? ध्यान से सुनिएगा और आपका रिएक्शन का मैं वेट करी। आई एम वॉचिंग एवरी वन फ्रॉम सोनम जी। मैं आपको नाम भी बता देती हूँ कि आपको सच में लगे कि मैं देख रही हूँ। वैशाली जी एंड शेर सिंह जी, मैं एक एक को देख रही हूँ और आपकी एनर्जीज बड़ी अच्छे से मुझसे कनेक्ट भी कर रही हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, तो मुझे बताइएगा जरूर, कितने लोगों ने, जब हमारे को किसी ने पीड़ा दी, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को या उस मोमेंट पे नेगेटिव रिएक्शंस दिए? आई एम वन ऑफ देम एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ऐसा हुआ। ये एक स्वाभाविक नेचर है हमारा, राइट? ये हमारा एक बेसिक नेचर है। मगर वो ही एक कर्मा बन गया। क्यों? क्योंकि उस इसको क्या बोलते हैं? सोल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट। दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दो आत्माओं के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो हमें ग्रो करने के लिए हमारे जीवन में आएगा। होता क्या है, ये माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, दिस इज अ स्कूल, एंड ऑल ऑफ अस आर दी स्टूडेंट्स। हम सब यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, है ना? हम सब इसमें क्या है, हम सब इसके स्टूडेंट्स हैं। हम सब क्या करते हैं, हम भी ग्रो कर रहे हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है, बच्चों को असाइनमेंट्स मिलते हैं, एग्जाम्स होते हैं और वो ग्रो करते हैं। आप बताइए, हम एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ऑल ऑफ अस आर गिविंग एग्जाम्स, राइट? मानते हैं ना इस बात को लोग? तो हम तो फिर भी इतना समझ रहे हैं। लोग तो जनरली कह देते हैं कि ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं, तो हम एग्जाम दे रहे हैं। अब ये एग्जाम हमें या तो एक स्टेप आगे लेकर जाएगा या फिर हमें एक स्टेप पीछे लेकर आएगा। ठीक बात है या नहीं है? राइट। अब एक इवेंट हुआ, इवेंट होने के बाद मान लीजिए किसी ने मुझे दर्द दिया। अगर मैं उस सोल को वहीं पर फ्री कर दूं, रिलीज कर दूं, ये मानकर कि मैंने ही कोई कर्मा किया था जिसकी वजह से मेरे को ये पीड़ा प्राप्त हुई, तो मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाऊंगी। क्यों? मैंने अच्छा कर्म किया, मैंने उसको फ्री करा, रिलीज किया, एक्सेप्ट की, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो मैं करके आई हूं जिसकी वजह से आज मेरा जीवन ऐसा है। वरना बताइए,
एक पत्ता भी तो भगवान की रजा के बिना नहीं हिलता, ऐसे कोई आके दर्द दे के चला जाएगा? जान सकते हैं हमने कि उसके साथ मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट था, क्यों उसने मुझे पीड़ा दी, आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप ये जान सकते हो और आप रिलीज कर सकते हो। अब ऑप्शन एक था कि मैंने उस व्यक्ति को वहीं के वहीं रिलीज कर दिया, उस इमोशन को रिलीज कर दिया और मैं एक स्टेप आगे बढ़ गई। दूसरा ऑप्शन क्या है, कर्ज किया, उसके बारे में बुरा सोचा, उसको उतनी नेगेटिविटी दी, उसके बारे में दूसरों से भी नेगेटिव चर्चाएं करी। इससे मैं, आप बताइए, इससे हम एक सीढ़ी आगे जाएंगे या एक सीढ़ी पीछे आ जाएंगे? पीछे आ जाएंगे, और हम सब ये कर चुके हैं। ठीक बात है या नहीं है? सो ये हमारा फ्री विल है। दिस इज आवर फ्री विल। आपको ना एक बहुत छोटी सी घटना बताती हूँ, यहां से आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। एक बार, ये एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है जो हुआ था, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ पाएंगे कि कैसे हम इसको देख रहे हैं। देखिए, जब कुछ होना होता है ना, व्यवस्था ऐसी बन जाती है, वैसा ही माहौल बन जाता है। ठीक है, जब कोई घटना घटनी होती हो तो ऐसे ही सिचुएशंस अपने आप बन जाती हैं कि वो चीज हो जाती है, फिर हम दूसरे को कहते हैं कि उसकी वजह से हुआ। ध्यान से अपनी लाइफ के भी आप चैप्टर्स को उठा के देख लीजिएगा, और आप देखेंगे कि ऐसा होता है। और उसके बाद ना अपने प्रेजेंट को भी उठा के देख लीजिए। एक सोच आपकी है, एक मैंने जो सोचा था अपने जीवन में, एक वो है, और एक वो है जो मेरे प्रभु ने किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इस बात में बड़ी गहराई है। एक चीज वो है जो मैंने करी, और एक चीज वो है जो मेरे परमात्मा ने मेरे लिए चुनी। जब वो कार्य हुआ, मुझे पीड़ा हुई, सबको हुई। जब दुख मिलता है ना, जब वो इवेंट हमारे अनुसार नहीं होता है तो हमें पीड़ा मिलती है, यस और नो? पेन मिलता है ना? मगर आज सच में अपने अपने हृदय से पूछिए, फिर से सेल्फ एनालिसिस करके देखिए कि जो योजना उन्होंने बनाई थी, क्या वो बेहतर नहीं थी? आज आप ऐसे होते जैसे आप हो? सच बताइएगा, आपसे पूछ रहे हैं। उनकी योजना हमारी योजना से बेहतर नहीं थी? आई एम आस्किंग एवरीवन, प्लीज लेट मी नो। आपको ना मैं एक सच बात बताती हूँ यहाँ पे, बहुत बहुत सुंदर बात। आ, आज से कुछ साल पहले की बात है। ऐसे ही, ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे चीजें टर्न होती हैं। मैं ऑफलाइन सारा काम करती थी, ऑनलाइन मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग इन माई लाइफ ऑनलाइन। सारा काम ऑफलाइन करती थी, और हरी चर्चा और भगवान के जो भी हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ये सब चीजें ऑफलाइन चल रही थी। फिर क्या हुआ, आई मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट। तो समय ऐसा था, हालांकि ये पता था कि एक प्रॉब्लम आनी है, तो उसका जो थोड़ा बहुत उपाय सब करते हैं करा भी, और ये था कि भगवान ने शायद तलवार की सुई बना के एक छोटे से एक्सीडेंट में ये सब चीजें बदल दी। तो आई वेंट थ्रू अ सर्जरी, उस सर्जरी की वजह से मेरी ऑफलाइन जर्नी बंद हो गई। और देखिए प्रभु की कृपा, उस समय पीड़ा तो जरूर हुई, वो 2-3 महीने की पीड़ा, मगर उस पीड़ा ने मुझे ऑनलाइन ला के बिठा दिया। तो मैं सत्य अगर अपने आप से कहूं, तो ईश्वर की हर योजना हमारी योजना से कई गुना ज्यादा सुंदर है। उठा के देख लीजिए अपना जीवन, उस पीड़ा में भी जब आगे जाके जब हमें मिलता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही कुछ है जैसे एक बच्चा है ना, माता पिता उसके साथ सख्त हो जाते हैं, उस समय बच्चा रोता है, मगर भविष्य जब देखते हैं ना, तो उस बच्चे का भविष्य उसी की वजह से बनता है। ठीक बात है या नहीं है? बताइएगा खुद से पूछ करके, अपने हृदय से पूछिए, बड़ी गहराई की बात है। और हम सब कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं। क्यों मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ, क्यों मैं ये बता रही हूँ? क्योंकि हमारे भीतर ना ये सब कुछ भरा हुआ है, मैं भरा हुआ है, मैं करता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन आपको बताऊंगी, प्रभु जी की मैं सुन रही थी, उन्होंने ये लाइन कही थी कि जितने लोगों को ये भ्रम है ना कि वो कर रहे हैं, मैंने सेवा करी, मैं कमा रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, जितने लोगों को ये इल्यूजन है ना कि वो कर रहे हैं, तो आप सोचिए, अपने आप से पूछिए कि वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो आप हमेशा से करना चाहते थे। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था ना, हमने तो कितने सपने देखे थे, सपने सपने देखे, सबने सोचा ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो सब कुछ क्यों नहीं हुआ? सब कुछ हम ही कर रहे थे ना। सोचिएगा, ये बात इतनी गहराई की है ना। तो यहां पर आकाशिक रिकॉर्ड से इन सब चीजों का क्या कनेक्शन है? मैं छूट जाता है, आप समझ जाते हैं, ये सारी व्यवस्था वहां से हो रही है, यहां से कुछ नहीं है। आपके संचित कर्म जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, आपका प्रारब्ध जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, इनफैक्ट आपका प्रोबेबल फ्यूचर जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, आप वो एक्सेस करके देख सकते हैं।
आप जान सकते हैं आपका जीवन आज ऐसा क्यों है? वाई यू आर लाइक दिस? क्या लाए हो आप प्रारब्ध में? और प्रिपेयर हो जाएंगे हम उसके हिसाब से। हम प्रिपेयर हो जाते हैं। कितने लोग यहाँ पर हैं जो जिनको ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं हूं, दिस इज नॉट मी? कभी सोचा है इस विषय में? किसी को कोई है यहाँ पर ऐसा जिसके अंदर से ये आवाज आती हो कि मैं ये नहीं हूं? आई डोंट फील दैट आई एम दिस। आई एम नॉट हैप्पी विद वॉट आई एम डूइंग। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट कंटेंटेड। मैं अंदर तक गहराई तक महसूस करता हूं कि कुछ मिसिंग है मेरे जीवन में जो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आप बताइए अगर आपके मन में कभी ये भाव आया हो। कितने लोग हैं जिनके मन में ये भाव आता है कि प्रभु कुछ तो है? आप जान सकते हो कि आपकी जर्नी क्या है। और निश्चित है, जब तक हम वहां पहुंचते नहीं है ना, आत्मा की तृप्ति नहीं होती है। आत्मा की तृप्ति पता है कब होगी? जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, आत्मा तृप्त हो जाती है। फिर इन भौतिक चीजों से ना, मिले तो बढ़िया, ना मिले तो बढ़िया। फिर वो जो लाइन है ना श्रीमद् भगवत गीता में हम सुनते हैं कि हम इस दुनिया से क्या लेकर आए थे और यहां से हमें क्या लेकर जाना है। ये लाइन ना अंदर तक बैठ जाती है, इतनी गहराई में बैठ जाती है, इतनी गहराई में कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कल की चिंता, ना आज की चिंता, ना जो जीत बीत गया उसकी चिंता। आपको सिर्फ एक ही चीज पता है कि मेरे सिर पे मेरे प्रभु का हाथ है। और यहां से जाऊंगा भी तो उन्हीं के चरणों में जाऊंगा, खत्म। कल सुबह आएगी तो बढ़िया, नहीं आएगी तो भी ठाकुर जी के पास, फिनिश्ड। ऐसा स्वभाव आकाशिक करते करते उत्पन्न हो जाता है। उसका कारण क्या है? आप अपने रिकॉर्ड्स देखते हो, आपको पता है, आपको ये पता है कि आपका असली, आप असलियत में कौन हो। मैं, हम जो मॉर्निंग मेडिटेशंस करते हैं यहाँ पर, अगर वो लोग होंगे जो पिंगलाक से जुड़े होंगे, निश्चित वो इस बात को जानते हैं। अक्सर इस पॉइंट पे बहुत फोकस होता है। आप लोग भी करते होंगे इस पॉइंट पे फोकस। बताइए, क्या आप ये शरीर हैं? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम एवरी वन हु इज अलर्ट, हु इज लिसनिंग टू मी। बताइएगा, आर यू दिस बॉडी? नहीं है ना? क्या हम ये नाम है? नहीं है। क्या जो लोग अलग अलग रिश्तों से मुझे पुकारते हैं, मैं वो हूं? मैं वो भी नहीं हूं। क्या मैं अपने विचार हूं? मैं वो भी नहीं हूं। हर चीज बदल रही है। देखिए, शरीर बदल रहा है। आज से कुछ साल पहले मैं जैसा दिखता था, आज मैं वैसा नहीं हूं। कल मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं रहूंगा। फिर मैं इस दुनिया में भी नहीं रहूंगा। मेरा नाम जो आज लोग ले रहे हैं, कल जब तक मेरा कोई व्यक्ति अस्तित्व नहीं था, कई लोग तो मुझे पहचानते भी नहीं थे। कई लोग तो ऐसे भी देखते होंगे, अरे ये कौन है, इसे क्या ही आता है। आज दो चार लोग समझ रहे हैं, कल को वो भी नहीं समझेंगे, फिनिश्ड, एंड ऑफ द डे, चैप्टर ओवर। तो ये नाम भी सदा के लिए नहीं है। और विचार तो हर समय बदलते हैं, राइट? तो मैं कौन हूं? हु एम आई? आपसे पूछ रही हूँ, बताइए हम कौन है? क्या ना तो हम ये शरीर है, ना हम ये नाम है, ना विचार है। हम कौन है? हम है एक आत्मा। ठीक बात है या नहीं है? वी आर अ सोल। और हमने पूरा जीवन इस शरीर, इस नाम के पीछे लगाया है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? इन रिश्तों, इन अटैचमेंट्स के साथ बिता दिया है, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, अपनी चादर से बाहर निकल निकल के पीपल प्लीजिंग करिए। आइए, हम, हमारा सामर्थ्य नहीं है तो भी हम समय भी दे रहे हैं, हम बिजी हैं तो भी हम समय दे रहे हैं, अपनी चीजों को छोड़ छोड़ के। और फिर भी हाँ, साथ में कोई अपना नहीं है। सच ये है, जो हमारा असली रूप है वो है आत्मा, जिस पर हमने बहुत कम फोकस किया है। आकाशिक आपकी आत्मा की यात्रा है। सिर्फ आत्मा पर जो लोग फोकस करते हैं ना, वो आकाशिक करते हैं। और फिर वो सॉल्यूशंस निकालते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के। फिर उन्हें पता चलता है कि मैं प्रारब्ध में ये लेकर आया था, इसीलिए ये व्यक्ति मुझे पीड़ा देता है। और फिर उसको वो सम्मान पूर्वक उसको एक्सेप्ट करते हैं। और मैंने क्या कहा था? थ्रू द रिएक्शंस, हम अपने रिएक्शंस के हिसाब से अपनी सफरिंग्स को बहुत कम कर लेते हैं, उन लेसन्स को लेते हैं। आइए इसको और गहराई में समझते हैं। एक बार आप, मैंने आपसे कहा था ना, मेरे को आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको जब मेंटली प्रिपेयर कर दूंगी, आप मुझे जब कह देंगे कि हाँ, मैं आपसे पूछूंगी, और जब आप कह देंगे कि आई एम रेडी, उसके बाद बस समझ जाइएगा। फिर आप जुड़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। इसके बाद जो कर्मा होता है वो अकर्मा होता है। एक्शन विदाउट बॉन्डेज। क्या है अकर्मा? कर्म करना बिना अटैचमेंट के, बिना ईगो के और बिना एक्सपेक्टेशंस के। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं ना, कर्म करो और फल की इच्छा प्रभु के चरणों में छोड़ दो। बिना आसक्त हुए कर्म करो। दिस इज अ कर्मा। क्या मिलता है इसको करके? कितने लोग इसको कर पाते हैं?
यहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना है, अपने आप से भी मोह छोड़ना है। और हम नहीं छोड़ पाते, हम तो अपनों से ही नहीं छोड़ पाते, अपने आप से तो क्या ही छोड़ेंगे। और सबसे ज्यादा अटैच तो हम खुद से ही हैं, अपने नाम से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने आप से। राइट, यही सत्य है। तो अकर्मा जो है ये, इससे हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? हमारा कोई नया कर्म क्रिएट नहीं होता, पुराने कार्मिक नॉट्स जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं। ये बात ना मुझे गुरुजी ने समझाई थी, दिव्या। जब हम कोई अच्छा कार्य करने चलते हैं ना, हमारे पुराने कर्म जो प्रारब्ध है, जो हम लेकर आए हैं, वो खत्म होने लगते हैं। और जब आप आसक्त नहीं होते हो, तो उसके बाद आपके ऊपर आपका कोई नया कर्मा बनता नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ ईश्वर के चरणों में छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, समर्पण कर दिया है। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? बड़ी गहराई है, इसके बाद मैं आपको और बताऊंगी क्या है। ठीक है। तो यहां से हमारे को क्या मिलता है? जो लोग कहते हैं ना मोक्ष चाहिए, मोक्ष ऐसे नहीं मिलता। अच्छा करेंगे तो भी आपको उसके रिजल्ट्स लेने आना है, खराब करेंगे तो भी आना है। ऐसे में क्या होता है, पुराने कार्मिक नॉट्स आपके डिसॉल्व होते हैं और लिबरेशन की तरफ आप जाने लगते हो। जैसे जैसे आप आसक्ति छोड़ते हो, आप कर्म जो है जो करते हो बिना अटैचमेंट के करते हो, बिना ईगो के करते हो, बिना एक्सपेक्टेशन के करते हो, आप रिलीज होने लगते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, समझ आ रहा है ये सब? यहां पर क्या चीज है, जैसे आप सेवा कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आपका पर्सनल गेन आप नहीं देख रहे हो, आप सेवा भाव से कार्य कर रहे हो, आप जो है लिबरेशन की तरफ जा रहे हो। इसके बाद आता है विकर्म। ये होता है गलत कर्मा, रॉन्ग और नेगेटिव कर्मास। ऐसे में क्या होता है, कैसे होते हैं ये? जो एक्शंस धर्म के विरुद्ध होते हैं, चाहे नोइंगली हो अननोइंगली हो, ये ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, जैसे मनी ब्लॉकेजेस, हेल्थ ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस। इसके अलावा हमारे जीवन में पैटर्न्स क्रिएट कर देते हैं। कितने लोगों के जीवन में पैटर्न्स हैं? सबके जीवन में है पैटर्न्स। ठीक है। फिनेंशियल ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी रास्ते नहीं खुलते हैं। ठीक बात है या नहीं है? रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप सॉर्ट आउट करते हैं, दूसरा खराब, तो रिलेशनशिप पैटर्न्स भी चल रहे हैं। तो ये पैटर्न्स तभी बनते हैं कि हमने नोइंग, ध्यान से सुनिएगा, नोइंगली अननोइंगली हमारे से बैड कर्मास हुए, जिसकी वजह से ये पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, हमें ये पेन मिल रहा है, हमारे अंदर फियर, गिल्ट, एंजाइटी के साइकिल्स डेवलप हो जाते हैं। विकर्मा का सोल्यूशन क्या है? अवेयर होना। अवेयर कैसे होना? आइए अवेयर होते हैं, आपको बताती हूँ अवेयर कैसे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं अक्सर बताती हूँ। एक बच्चा है ना, उसको उसके माता पिता एक बात सिखा रहे हैं बचपन से, कि बेटा किसी की चीज नहीं लेनी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात है और हम सबकी लाइफ में ही उतरती है। उसको उसके पेरेंट्स कहते हैं बेटा किसी की चीज नहीं लेनी है, ये गलत है, भगवान देख रहे हैं। ठीक है। अब उस बच्चे को एक मौका मिला, उसकी सबसे पसंदीदा चीज उसके सामने है और उसे पता है उसे कोई वॉच नहीं कर रहा है, नो बडी इज वॉचिंग हिम। मगर उसके बचपन से उसके पेरेंट्स ने उसको ये बात समझाई है कि ईश्वर देख रहे हैं। अब बताइए वो बच्चा चाहते हुए भी उसे उठाएगा या नहीं उठाएगा? आपको क्या लगता है, उठाएगा या नहीं उठाएगा? विल ही पिक इट अप और नॉट? नहीं उठाएगा। अवेयरनेस, ही इज अवेयर दैट यूनिवर्स इज वॉचिंग, ही इज अवेयर ऑफ हिज डीड्स, जो हम नहीं होते हैं। हम भूल जाते हैं, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। नहीं करना है, एक पॉज लेना बहुत जरूरी है। आप, और जो पॉज लेकर रिएक्ट करता है ना, वो चीजें बिगड़ने नहीं देता। नहीं तो आप ध्यान से सुनिए, अपनी लाइफ में देखिएगा, ऐसा सबके साथ निश्चित हुआ होगा कभी ना कभी। हमें बाद में पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उस मोमेंट पे खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो इतनी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं उठानी पड़ती। कितने लोगों ने इसे फेस किया है कभी? ऐसा होता है ना। अगर हम वहीं पे अवेयर हो जाएं कि हमें इसका दिल नहीं दुखाना, ये भी एक आत्मा है और इसके साथ तो मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये मुझे कुछ कह रहा है तो मेरे को वेट कर, फिर रिएक्ट करना है, तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। आप अवेयर हो अपने कर्मा का कि मैं क्या करने वाला हूं। तो जो हमने नेगेटिव कर्मास किया उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बाय गेटिंग अवेयर ऑफ आर कर्मास। अपने कर्मास के लिए अवेयर होकर के अब मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे क्या प्राप्त होने वाला है। राइट। बिल्कुल, मैं इसे कई बार ऐसे बोलती हूँ, जैसे एक बच्चा है ना, उसकी फेवरेट टीचर है, तो वो उसकी नजरों में कभी गिरना नहीं चाहेगा। वो ऐसा कोई गलती नहीं करता है जिससे उसके टीचर जो है उसको पसंद ना करे। हम शायद वही बच्चे हैं भगवान श्री कृष्ण के, ईश्वर के, और हम वही स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा कोई कर्मा जानबूझ के नहीं करना चाहते जहां पर प्रभु की नजरों में हम एक खराब शिष्य बने।
राइट? सही बात है या गलत है? आप भी शायद ऐसा फील करते हो। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट माई वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट सत्य यही है। तो अब हम अवेयर हो जाते हैं अपने कर्मास के। और जैसे हम अवेयर हो जाएंगे तो हमारे जो नेगेटिव कर्मास जो हमने किए हैं, जो हमसे नोइंगली अननोइंगली हुए हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अवेयर हो रहे हैं, हम कॉन्शियसली करेक्ट कर रहे हैं। अब हम सोच समझ की चीजें कर रहे हैं। राइट? तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। इसके बाद होते हैं हमारे अधृत कर्मा, जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड कर्मा। बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा जो मल्टीपल लाइफ टाइम से रिपीट होते रहते हैं, बार बार सेम प्रॉब्लम्स। जैसे बिट्रेयल, ठीक है, जैसे पॉवर्टी, जैसे बीमारियां, ठीक है, जैसे सोल लेसन्स। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो हीलिंग टूल्स है ना, मैं आपको इसके हीलिंग टूल्स साथ साथ बता रही हूँ कि ये हील कैसे होते हैं। बीमारी है, अब आप कई बार देखिएगा फैमिली में एक पीढ़ी में एक बीमारी है, वो दूसरी पीढ़ी में भी आ रही है। क्रोनिक इलनेसेस हैं, या फिर हमारे पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग हैं जो ब्रेक नहीं हो रहे। एक पीढ़ी ने वही पीड़ा प्राप्त करी, दूसरी भी कर रही है। हम लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम में लगे हुए हैं। हमारा फिनेंशियल चीज हम अपनी ठीक ही नहीं कर पा रहे, तो कुछ तो कारण है इसका। इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? आइए ये जानते हैं। इसको ठीक किया जाता है 3 तरीके से। आइए तीनों तरीके मैं बताती हूँ। सबसे पहले आकाशिक से, क्योंकि आकाशिक से आप इसके रूट कॉज को जान सकते हो। आप फॉरगिवनेस प्रेयर्स करके माफी मांग सकते हो, उसको समझकर उसके लेसन को लेकर उसको रिलीज कर सकते हो। आई होप दैट मेक सेंस, क्लियर है ये सबको? दूसरा समर्पण से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने यही समझाया है, सब कुछ छोड़ दो। सरेंडर, समर्पण। और समर्पण कहाँ से आता है? जब आप आकाशिक करते हो ना, ये समर्पण भर भर के आ जाएगा आपके अंदर। आपको नहीं कंट्रोल करना है अब कुछ। आपका भाव यही है, प्रभु सब आपके ऊपर, सब छोड़ दिया। लोग मुझे कैसे देखते हैं मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता है आप मुझे कैसे देखते हो। क्योंकि लोगों को खुश करने के लिए नहीं हूं मैं अच्छे कर्म करने के लिए। मेरा भाव बदलना चाहिए। तो यहां से चीजें बदलती हैं। और तीसरा तरीका क्या है? इंटेंस साधना। जो लोग बहुत साधना करते हैं, इंटेंस साधना करते हैं, वो इसको हील कर पाते हैं। इसके बाद होते हैं हमारे फ्लेक्सिबल और चेंजेबल कर्मास। ये वो कर्मा है जो बदल सकते हैं। जैसे हीलिंग से शिफ्ट हो जाते हैं, राइट एक्शन से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और ग्रोथ का स्पेस देते हैं। तो इस तरीके से ये चलता है। तो कर्मा का जो एक्चुअल फ्लो है ना, मैं आपको समझा देती हूँ क्यों मैं इतनी गहराई में इससे बात कर रही हूँ। आप शायद इस तक पहुंच चुके होंगे, और अब मैं इसका बिल्कुल इसको कंप्लीट करने जा रही हूँ। आई जस्ट टेक 5-10 मिनट्स, और आप इसको पूरी तरीके से इसका ओवरव्यू मैं दे चुकी हूँ। आप समझ जाएंगे कि क्यों हमने इतनी चर्चा इस पर करी। क्योंकि संचित कर्म जो हम ले, जितने भी कर्मा हमने किए वो संचित कर्म था। उससे आया प्रारब्ध जो हमारा करंट लाइफ है। प्रारब्ध के साथ क्रियामान जुड़ा जो हमारा भविष्य बनाएगा। और ये अकर्मा अगर हम करते हैं तो हम लिबरेट होंगे, और विकर्मा करते हैं तो हम वापस इसी सर्कल में फंस जाएंगे। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली कुड अंडरस्टैंड दिस? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू। इसके बाद ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। क्लियर है ये? यस? अब आकाशिक से हमें यहाँ क्या लाभ हो रहा है, इस विषय में हम जानेंगे। क्यों हमें आकाशिक करना चाहिए ये तो हमें समझ आ गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था हम बहुत सारी चीजों से आगे बढ़ सकते हैं। आकाशिक से हम क्या यहाँ पर करेंगे? आकाशिक का जो कर्मा से रिलेशन है, हम सब लॉ ऑफ कर्मा को समझ चुके हैं कि कर्मा जो है वो ही हमारे पास वापस आ रहा है। तो जो लोग कर्मा को पनिशमेंट के रूप में देखते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर वो सोचते हैं कि कर्मा इज अ पनिशमेंट? है। कई बार लगता है, क्यों नहीं लगता है? बिल्कुल, जब पेन इंटेंस होता है तो लगता भी है कि कर्मा कितना खराब। मुझे तो कई बार लोग कहते हैं, क्या मैम हमने इतने खराब कर्मा किए हैं कि हमारी लाइफ ऐसी है? बट बिलीव मी, जो लोग आकाशिक करते हैं ना, वो कर्मा को पनिशमेंट नहीं देखते, लेसन्स के रूप में देखते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? दे टेक कर्मा एज अ लेसन। एवरी सोल कॉन्ट्रैक्ट हैज अ लेसन। जो पीड़ा देते हैं ना, वो आपको लेसन देने आए हैं। ले लेंगे तो एक सीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। और ले लेंगे वो भी कैसे? हाथ जोड़ के, आभार के साथ, प्रेम के साथ। वो पीड़ा भी प्रेम के साथ लेनी पड़ती है। राइट? देखिए एक बात समझिएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए, दूसरे तरीके से समझाती हूँ। एग्जाम का रिजल्ट तो आना ही आना है।
बताइए, आना है या नहीं आना है? एग्जाम का रिजल्ट तो आना ही आना है। अब बच्चा रोए या हंसे, चाहे पिटाई खाए, वो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? डू यू अग्री विद मी और नॉट? तो एग्जाम का रिजल्ट तो हमें मिलना ही है। अब हम रो कर लें, एक्सेप्ट कर कर लें, ईश्वर का धन्यवाद करके लें। आप सोचिए, जब एक कर्मा हमारे सामने आता है ना, जब एक लर्निंग आती है, तो भाव देखिए कैसा होता है। पहले भाव कैसा था और आज भाव में कितना अंतर है, मैं आपको बताती हूँ। पहले भाव ऐसा था कि प्रभु मैंने ऐसा क्या किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने निश्चित खुद भगवान श्री कृष्ण के आगे खड़े होकर पूछा था, मुझे आज भी याद है। आप तो सब कुछ जानते थे, मैं बेवकूफ थी, आपको तो समझती, आपको पता था मेरी पूरी बात, पूरी स्टोरी पता थी, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मगर आज जब कर्मा सामने आता है ना, तो भाव कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरा एक कर्मा और कट गया, मैं एक सीढ़ी और आगे आ गया। ये जो परिवर्तन आता है ना, ये आकाशिक से आता है। क्यों? क्योंकि अब आपको अपनी सोल की पूरी जर्नी समझ आती है, आप इस दुनिया में क्यों हो ये समझ आता है। ये छोटे छोटे बड़े बड़े दुख जो है ना, ये हमें कुछ सिखाने कुछ बनाने आते हैं, आप वहां तक जुड़ पाते हो। और जब आप वहां तक जुड़ पाते हो, तो आकाशिक की ये जो लर्निंग है, ये आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोग ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं? देखिए, मेरे को आपको करना था, इस जर्नी में क्यों आना है वहां तक लेकर आना था। अब ये निर्णय आपका है। मन तक बात पहुंचे, दिल तक गहराई तक पहुंचे तो आगे चलिएगा, नहीं पहुंचे तो पूरे सम्मान के साथ आपसे कहूंगी, समय लीजिएगा, समझिएगा। क्योंकि ये विद्या बहुत पवित्र है। ये ईश्वर से आपको ऐसे जोड़ देगी ना, ये आवाजें जो चारों तरफ आती रहती है ना, ये जो शोर है, ये शोर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आप सिर्फ अपनी आत्मा को सुनोगे। क्योंकि जब तक ये शोर होता है, आत्मा की आवाज नहीं आती है। ठीक बात है या नहीं है? ये शोर खत्म होना बहुत जरूरी है, जो चारों तरफ से आपको घेरता है ना, ये शोर तभी खत्म होता है जब आप इससे जुड़ते हो। ये आपको बहुत गहराई में ले जाएगा। और मैं अक्सर कहती हूँ कि हम लोग ये सब पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हम एक आत्मा है। महसूस कीजिए गहराई में कि आप एक आत्मा है। फिर क्या होता है, आप प्रायोरिटी करते, प्रायोरिटाइज कर लेते हो। जब भी कोई चीज होती है ना, आप कहते हो कि मैं एक सोल हूँ, मेरे को ये नहीं करना है। यू आर अवेयर ऑफ योर कर्मा नाउ। तो जो नेगेटिव कर्मास है वो हम रिलीज कर रहे हैं। वरना एक प्रभु जी की एक लाइन आपको और बताती हूँ। बड़ी सुंदर लाइन कही थी उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो है, पिछले जन्म में जो कांटे बोए थे ना, वो हम निकालने आए थे इस जन्म में। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस जन्म में और कांटे बो रहे हैं। वो तो हम निकाल नहीं पाए, हम इस जन्म में और कांटे बो रहे हैं। तो ये जो गलतियां हम कर देते हैं अनजाने में, आप समझ जाओगे कि ये मुझे नहीं करनी है। आई डोंट हैव टू डू दिस। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपसे पूछा, आप में से कितने लोग तैयार हो, मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं। बताइए फटाफट, आप लोग प्रिपेयर है? यस? फटाफट सबको एक बार देख ले। परफेक्ट, सो नाइस। और जितने लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट है ना, बिलीव मी, मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि जब एनर्जीज अंदर तक टच कर लेती है ना, तो बहुत मन शांत हो जाता है। और चेहरे पे ये मुस्कुराहट स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ये सत्य है, दिस इज द फैक्ट। वरना अगर आसपास देखेंगे ना, तो हर तरफ तूफान ही तूफान है। कभी बहुत अच्छा है, कभी बहुत शांति है। मगर ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। चारों खाने किसी के चौखस नहीं है। और वरना कर्मा नहीं किया होता तो यहाँ बैठे नहीं होते। फिर कोई दिव्य आत्मा होते और ऊपर बैठे होते, प्रभु के कार्य कर रहे होते। मगर देखिए, प्रभु ने ये मौका दिया है कि यहाँ बैठ के भी हम हरी चर्चा करते हैं, ईश्वर को महसूस करते हैं। तो ये भी कितना अच्छा सौभाग्य है। ये भी हमारा प्रारब्ध है। ये भी हम लेकर आए हैं, कभी विचार कीजिएगा। ये सत्य है। आइए आपको बताते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हम कैसे करते हैं, और क्या है, किस तरीके से इसको किया जाता है, क्यों, कैसे हम एक्सेस करते हैं, कॉन्शियसनेस का जो लेवल होता है वो क्या होता है, कैसे ये इंफॉर्मेशन जो है हमें मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ पर होते हैं? आकाशिक लाइब्रेरी में होते हैं। ये इंफॉर्मेशनल फील्ड है, ठीक है। और अगर मैं इसको सही तरीके से समझाऊं, तो आकाशिक फील्ड जो है, ये हमारे कॉस्मिक रिकॉर्ड्स, प्लैनेटरी रिकॉर्ड्स, यहाँ पर सब कुछ है। हमारी सोल की पूरी हिस्ट्री है, हमारे इनकारनेशन जब से हम आए हैं,
उसके बाद से जितना भी हमारे साथ जो कुछ भी हमने किया, महसूस किया, हमने विचार किया, इनफैक्ट जो हम सोचते हैं वो भी रिकॉर्डेड है। आप सोचिए, कभी आपने इसको जरूर महसूस किया होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने किसी का मदद करने के भाव से हम आगे बढ़े, मगर अंदर हमारे कुछ और चल रहा है, तो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। कितना मैं था उसमें, देते वक्त कितना मैं सोच रहा था कि मैं कर रहा हूं, वो भी रिकॉर्ड हो, दैट इज ऑल्सो गेटिंग नोटेड। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? बेसिकली यहाँ पर हर इंडिविजुअल सोल की हिस्ट्री है, पास्ट, पैरेलल, पोटेंशियल। यहाँ पर आपके पॉसिबल फ्यूचर्स है, नॉट फिक्स्ड, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ब्रांचिंग टाइमलाइंस है। व्हाई नॉट फिक्स्ड? बिकॉज हमारे कर्मा पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। हमारे पास जब ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हाउ यू रिएक्ट, दैट ऑल्सो बिल्ड्स अ फ्यूचर। हमारे को ऑप्शन सबको मिले लाइफ में, अलग अलग ऑप्शंस मिले होंगे, उसमें से कौन सा ऑप्शन हम लेकर आगे चल रहे हैं, दैट फिक्सेस योर फ्यूचर। वो आपका फ्यूचर बनाता है। ईश्वर तो हमें मौके देते हैं, फ्री विल देते हैं, डिसाइड करो। कैसे डिसाइड करते हैं पता है? विवेक से। जैसा संग वैसा रंग। जी, हमारा विवेक कैसे बनता है? जिन लोगों के साथ हम बैठते उठते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वैसे ही हमारा विवेक बन जाता है, वैसे ही हमारे निर्णय हो जाते हैं। और जैसे हमारे निर्णय हो जाते हैं, वैसे ही हमारा भविष्य बनता है। राइट? तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा समझने में। जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, बड़ा कष्ट है। सबने फेस किया होगा, मैंने भी किया है। और उस समय पे दो तरीके से आप देखिए, जीवन में जब कष्ट आता है तो दो तरीके से हम जीवन जीते हैं। पहला तरीका, उस समय पर भी ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं और उससे सीख लेकर अपने जीवन में पढ़ते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। ये एक तरीका है। ठीक बात है या नहीं है? और दूसरा तरीका है, गलत लोगों के बीच में गलत तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये ऑप्शन तो ईश्वर ने हमारे हाथ में छोड़ा था ना, कि हम क्या करेंगे। ये जब दशा आई, ये हम लोग दशाओं को कहते हैं, ये दशा आ गई, तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस बनती हैं जहां पर चॉइस हमारी होती है। ये चॉइस कैसे बनती है? हमारे विवेक से बनती है, हमारी संग से बनती है। राइट? तो यहाँ पर भी एक छोटी सी लाइन आपको बताऊंगी, हमेशा ऐसे लोगों में बैठो जहां से कुछ सीख सको। ऐसे नहीं कहा जाता, जहां से कुछ प्राप्त करके आओ, जहां से कुछ सीखो। इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बताता है ना, सुनने का मन करता है। क्यों? क्योंकि हमें वहां से हर बार हमारे जो डेटाबेस में एडिशंस होते रहते हैं, हम उसको इकट्ठा करते रहते हैं। राइट? तो ऐसे करके ये होता है। तो हमारा भविष्य किस पर डिपेंड करता है? जो हम आज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद आपका जो एक्शन है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ये आप इसमें जान सकते हो। ठीक है? और ये कैसे होता है? आप एंटर करते हो क्या? आप क्या लाइब्रेरी में एंटर करते हो, आप रिकॉर्ड्स में एंटर करते हो, आप बेसिकली उस फ्रीक्वेंसी को मैच करते हो। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच करते हो। आकाशिक की जो फ्रीक्वेंसी है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी वहां मैच होती है, तब आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाते हो। आई होप आप इसको समझ पा रहे हो। राइट? हम बेसिकली वी आर नॉट फिजिकली गोइंग देयर, बट हमारा जो ऊर्जा है वो उस फ्रीक्वेंसी को मैच करती है, तब हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाते हैं। क्या चाहिए होता है इसके लिए? ईगो बहुत कम। राइट? मैं कर रहा हूं, शून्य। इंटेंशन बहुत क्लियर, किस भाव से मैं जा रहा हूं, क्यों मेरे को करना है, वाई आई हैव टू डू दिस। राइट? तब जाकर हम इसको कर पाते हैं। अगर मैं आपको वेव्स के अकॉर्डिंग बताऊं, तो जो हमारे हम ब्रेन वेव्स की अगर बात करूं, तो हमें अल्फा से थीटा तक जाना है। राइट? तो हम जब थीटा में जाते हैं तो हम क्लियरली आकाशिक एक्सेस कर सकते हैं, और वहीं से हमें सारे आंसर्स मिलते हैं, जो भी हमें है वो हमें पता चलता है। आकाशिक में हम अपने रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, दूसरों के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, और हम फ्यूचर रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। ठीक है? अपने रिकॉर्ड्स देखने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, हमारी आत्मा तैयार है, आप अपने रिकॉर्ड्स देखिए। दूसरों के रिकॉर्ड्स देखने के लिए अगर हमारा कोई इमीडिएट रिलेशनशिप है, तो भी हमें आवश्यकता नहीं है परमिशन की, मगर कोई और है तो निश्चित उसकी परमिशन की आवश्यकता है, तभी हम उसके रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। आई होप ये क्लियर है सबको। ठीक है? वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। ठीक है? विदाउट परमिशन आप रिकॉर्ड्स नहीं देख सकते हो। और हमें ये आंसर्स कैसे मिलते हैं? मन में आ रहा होगा ना कि हाउ विल गेट द आंसर्स, आकाशिक में आंसर्स कैसे मिलते हैं? कितने लोग इस बारे में सोच रहे हैं? हाउ विल गेट द आंसर्स?
आइए मैं आपको बताती हूँ हाउ विल गेट द आंसर्स इन आकाशिक। हमें आकाशिक में जवाब कैसे मिलते हैं? हमें आकाशिक में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक प्लेन टेक्स्ट की तरह नहीं मिलती, जैसे एक किताब है आप उसको पढ़ते चले जा रहे हो। कहला क्यों? वाई? बिकॉज दिस इज एन एनर्जेटिक लाइब्रेरी वेयर योर रिकॉर्ड्स आर नॉट नेसेसरली इन अ बुक। आपकी, हम उसको बोलते किताब है, मगर वो एक एनर्जेटिक रिकॉर्ड है। कैसे मिलता है आइए समझते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। आपको जो आंसर्स मिलते हैं वो डाटा फॉर्मेट्स में हो सकते हैं, सिंबल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, इमेजेस के फॉर्म्स में हो सकते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, आपकी ऊर्जा बॉडी सेंसेशन के फॉर्म्स में हो सकते हैं, इमोशनल डाउनलोड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। राइट? जो लोग की दिव्य दृष्टि जागृत होती है उन्हें दिखता है। जो लोग सुन सकते हैं, जिनका दिव्य श्रवण शक्ति जागृत होती है, उनको आवाजें के द्वारा ऐसा होने लगेगा कि वो बात करके आए हैं। जो लोग क्लियर सेंटिएंट होते हैं वो महसूस करते हैं ऊर्जाओं को, और जो क्लियर कॉग्निजेंट होते हैं उन्हें सब आंसर्स ऐसे ही मिल जाते हैं विदाउट लॉजिकली नोइंग एनीथिंग। राइट? तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ईगो बिल्कुल शून्य होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए जब आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना है। और दूसरी चीज उससे भी सुंदर ये है, आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए, आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सच बात यह है, ना तो मुझ में इतना सामर्थ्य है ना आप में इतना सामर्थ्य है कि हम कुछ कर सके। यहाँ पर हम भी वही कार्य कर रहे हैं जो परमात्मा करा रहे हैं। राइट? अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कितने लोग रेडी हैं, तो मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि हम जो है कैसे इसको करेंगे, हाउ वी डू इट, व्हाट इज द प्रोसेस। और उसके बाद हम जो है आज स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे कि ताकि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएं। तो जैसे मैंने बोला था, आई एम लुकिंग एट एवरीवन। हाँ, मैंने आपको ये भी बता दिया, आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप ये जान सकते हो कि पास्ट में आपने क्या किया था जिसकी वजह से आज आप ऐसे हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप ये भी जान सकते हो कि आपकी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आपको पेन दे रहे हैं उनके साथ आपका क्या रिलेशन था, किस तरीके का कार्मिक बॉन्ड था जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। आप वो लर्निंग्स ले सकते हो, जो पैटर्न्स हमारी लाइफ में है वो पैटर्न्स क्यों हैं, और उनको समझकर आप हील कर सकते हो। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये जान सकते हो कि आप इस दुनिया में क्यों हो, आपकी आत्मा की यात्रा क्या है, हु यू आर। जैसे मैंने बोला, ना तो मैं ये नाम हूं, ना मैं ये शरीर हूं, ना मैं ये विचार हूं, और ना ही मैं ये मन हूं। मैं एक आत्मा हूं। तो आत्मा के रूप में आप असलियत में क्या हो, इस जीवन में किस उद्देश्य के साथ आए। राइट? आप ये भी जान सकते हो कि आपका प्रोबेबल फ्यूचर क्या हो सकता है और आपको क्या करना है। तो आइए आप लोगों के साथ फटाफट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एंड फर्दर मैं आप लोगों के साथ जो है बहुत क्विकली, क्योंकि मैं आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ, आई जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस सो दैट नथिंग स्किप्स ऑफ माय माइंड। कुछ भी हो सकता है निश्चित कि मैंने मिस कर दिया हो, क्योंकि एक दो चीज़ें हैं जो मुझे आपको और क्लियर करनी है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, विल डू दी प्रैक्टिकल। इसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं और मैं आपको फर्दर इसमें और डीप में लेकर चलती हूँ। एंड बिलीव मी, आप इस जर्नी को बहुत, अगर आप इसमें समर्पण करके चलते हो तो आप इस जर्नी को बहुत एंजॉय करोगे। और मैं हमेशा कहती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। कई बार मैं आपको बताती हूँ, मेरे सेशंस में लोग आते हैं, क्लासेस जब होती हैं, तो मेरा फर्स्ट लाइन ज्यादातर ये होता है, टेंशन मत लीजिएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आकाशिक ना टेंशन को छोड़ने के लिए है। वहां आकर भी अगर हमने टेंशन ली तो फिर हम गलत कर रहे हैं। अध्यात्म इसलिए किया जाता है कि ये सब चीजों से हम फ्री हो सकें। अगर वहां जाकर भी हमें स्ट्रेस ही लेना है तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए इस जर्नी को सिर्फ इंजॉय कीजिए, बिना प्रेशर के। प्रेशर लेने के लिए ना बहुत कुछ है, मैंने कहा था ना, आसपास की आवाजें, ये प्रेशर कुकर ही है जो हमारे आसपास हर तरफ चल रहा है। सही बात है या नहीं है? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स इज बेसिकली जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। आपको बहुत सुकून मिले जाती है। कौन करता है आकाशिक रिकॉर्ड्स? हर वो व्यक्ति जो अपना सत्य जानना चाहता है, जो सुन सकता है, वो करता है। हर वो व्यक्ति जो ऊर्जा में विश्वास करता है, वो करता है। और मैं अगर ये मानती हूँ, खासकर द पीपल हु आर अलर्ट, निश्चित ही आप इसे करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि यू आर प्रिपेयर्ड मेंटली। ठीक बात है या नहीं है? आप जानते हैं कि ये क्यों करना है, वाई आई हैव टू डू दिस। देन ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे क्यों किया जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा से आया है। आकाशा संस्कृत में, आकाशा का मतलब होता है ईदर, जहां सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी की है, सोची है, महसूस की है, या आपके द्वारा किसी भी लाइफ टाइम में उसको फील किया गया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे किए जाते हैं? मैंने आपको क्या बताया था, आकाशिक की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करके। कैसे? बाय
शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ डिवाइन। कैसे? ध्यान के द्वारा। जब हम ध्यान करते हैं, हमारी जो ऊर्जा है वो आकाशिक से जुड़ती है, तब जाके हमें अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक्सेस करने की परमिशन मिलती है, या हम उनको एक्सेस कर पाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो है ओरिजिन क्या है, कैसे हम अपने वैदिक उसमें देख रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब, ये कोई नया विषय नहीं है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड और हम सब लोग बचपन से इस विषय के बारे में जानते हैं, हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। ठीक बात है या नहीं है? तो बुक ऑफ लाइफ इज नॉट न्यू। दूसरी चीज, ध्यान। ध्यान के द्वारा हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, वही तो है। पहले उपचार भी इसी के द्वारा होता था, गाइडेंस भी इसी के द्वारा होती थी। आज हम जो है यही ध्यान के माध्यम से आकाशिक रिकॉर्ड्स में जुड़ते हैं। राइट। देन ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कंसेप्ट क्या है, ये मैंने आपको सब कर्मों के हिसाब से समझाया। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का क्या कंसेप्ट है। पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को बेहतर बनाएं। क्यों? क्योंकि हमने जो नेगेटिव कर्मा किया है, वो कर्मा कैसे रिलीज होगा? जब हम अच्छा करेंगे, अवेयर होंगे। उसके लिए हमारे साथ जो बैगेजेस हैं, उसको हमें रिलीज करना होगा। सच सच बताइएगा, लगता नहीं है बोझ है? कितने लोग हैं जो इस बोझ को महसूस करते हैं? उसने मुझे ये कहा, उसके साथ ये हुआ, मैंने ये मेरे को नुकसान हो गया, मेरे जीवन में ये क्यों हो गया। बहुत सवाल है। जब ये बोझ उतरेगा, हमारा आज सुंदर होगा, तो निश्चित ही कल बहुत बेहतर होगा। राइट। ऐसे करके हम इसको देखते हैं। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे किया जाता है, ये हम प्रैक्टिकली कल तक करेंगे, साथ ही में करेंगे। और आप लोग जब इसको करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। जैसे पहली चीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स ध्यान के द्वारा होते हैं, प्रेयर्स के द्वारा होते हैं, विजुअलाइजेशन के द्वारा होते हैं, चैनलिंग के द्वारा होते हैं। तो ये हम साथ में करने वाले हैं। अपार्ट ऑफ दिस, आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए दिव्य ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं। ये वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं। ये वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं और हमें उनको पढ़ने में मदद करती हैं। जैसे कि आपको पता है ये बात, ईश्वर कहते हैं ना, हमें हमारा एक माध्यम बन जाता है उनसे, उनके साथ कनेक्ट करने का। आप कुछ कहते हैं, वहां से आपको कुछ जवाब मिलता है, आप ऐसा कुछ महसूस करते होंगे कि ऐसा लगता है कोई ऊर्जा हर समय मेरे साथ है जो मेरी मदद कर रही है। कितने लोगों को ऐसा फील होता है? ऐसी ये दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमारी मदद कर रही होती हैं। राइट। इनसे कैसे, ये हमारी कैसे मदद करते हैं? बाय, ये हमें पढ़ने में, रिकॉर्ड्स प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइडेंस देती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, हील करने में मदद करती हैं। ये वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जिनसे जुड़ा जाता है, सेम उसी तरीके से जैसे हम आकाशिक से जुड़ते हैं। इनके थ्रू ही प्रार्थना करते हैं हम, और इन्हीं के थ्रू हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, क्या कैसे हमें खुद को प्रिपेयर करना है? सबसे पहले भाव बताइए, कितने लोगों का इंटेंशन जो है बिल्कुल क्लियर है, और अब आप जानते हैं कि आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना है। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो हमारा भाव जो है एनर्जी जानती हैं। ये बात सच है या नहीं है? आपने कभी फील किया है? हम जो जहाँ सोचते हैं ना, वो पता है, ऊर्जाएं, दे नो एवरीथिंग। सो पहली चीज है आपका भाव। दूसरी चीज है, आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए, स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने चाहिए। तो मेंटली कितने लोग प्रिपेयर हो चुके हैं? यस, वी आर प्रिपेयर्ड मेंटली। और स्पिरिचुअली अभी हम थोड़ी देर में, सबसे पहले हम स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे, अपने ऊपर स्पिरिचुअली वर्क करेंगे। इसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। और इसीलिए अब हमने निर्णय किया है कि हम जो है आप लोगों को लाइव आकाशिक, जो आप मेरे साथ करेंगे वही करिएगा, आपको खुद से नहीं करना है। बिकॉज आपको समझना है कि ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी हैं। तो खुद का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, तो हमेशा किसी की गाइडेंस में करें। आकाशिक रिकॉर्ड्स करते वक्त हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके ब्रह्मांड में जुड़े, और एक ऐसे स्थान पर बैठ के आकाशिक रिकॉर्ड्स करें जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। और बहुत पेशेंस के साथ इसको करना चाहिए, क्योंकि ये तो आप भी नहीं जानते कि आपने जो है पास्ट लाइफ में क्या किया था, इस जन्म में क्या है। तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी डोंट नो कि ये सब चीजें कहाँ से शुरू हुई थी। राइट। आई होप ये क्लियर है सभी को। यस। तो शुरू करें। यस। चलिए, मैं 2 मिनट के लिए इस शेयर को कर रही हूँ बंद, एंड आई एम गोइंग टू सी एवरीवन, आई एम वाचिंग एवरीवन। तो मुझे फटाफट बताइए कितने लोगों को लगता है कि हमें अब अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
परफेक्ट, सो नाइस। तो जितने लोगों को आप स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है, अपने कैमरास को कर लीजिए ऑन, और हमें क्या कराने वाली हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। आई वांट टू टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। सबसे पहले हम करेंगे डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग का मतलब ये होता है, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन में अब हमें नया डाटा डाउनलोड करना है। तो मोबाइल फ़ोन में जब स्टोरेज नहीं होता है तो मोबाइल फ़ोन क्या कहता है, डाटा डिलीट करो, यही तो कहता है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे अंदर पता नहीं कितना डाटा है इस टाइम, इसके घर में, उसके घर में, मेरे घर में क्या चल रहा है, कौन परेशान है, कौन सही है। आइए पहले इस डाटा को क्लियर करेंगे, डीक्लटर करेंगे, सब नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे। उसके बाद समर्पण करेंगे, सरेंडर करेंगे। जैसे ही आप ये दो चीजें करते हैं, आप स्पिरिचुअली प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। लेट मी जस्ट रिकॉर्ड इट सेपरेटली। ये जो हम करने वाले हैं ना, ये